हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन का डीसी निकालना बताएंगे। उससे पहले आप लोग एक बात फिर रिमाइंड करते हैं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। प्रॉब्लम खूब अधिक से अधिक बनाइए। मैथ सीखना है तो प्रॉब्लम बनाना होगा, सोचना सीखना होगा, और सोचने तभी आएगा जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे। जितना अधिक से अधिक प्रॉब्लम बनाएंगे उतना अधिक आपका प्रैक्टिस होगा और मैथ बेहतर होगा। हम सोचना ही सिखाते हैं, और हम कितना भी बता दें उससे नहीं होगा। जब तक आप प्रॉब्लम पर अपने से नहीं सोचेंगे नहीं सीख सकते मैथ्स। हम जो भी बताएंगे वो लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब करने बैठिएगा तो 10 जगह फंसिएगा, और फंसिएगा वहीं सीखिएगा। इसलिए प्रॉब्लम ज़रूर बनाइए, खूब बनाइए। जितना आपके पास अवेलेबल टाइम है मैथ्स के लिए उस टाइम में प्रॉब्लम अधिक से अधिक बनाइए। हम कैसे सोचते हैं, कैसे सोचना सिखाते हैं उसको देखिए, और उसके बाद प्रॉब्लम बनाइए। तो आइए देखते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन का डीसी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में आप लोगों को फंक्शन में बताए हुए हैं, लेकिन फिर हम याद दिला देते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन में दो वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल y को केवल x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब y इक्वल टू x का कोई भी एक्सप्रेशन y इक्वल टू fx के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और y को केवल x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब x और y का मिला हुआ एक्सप्रेशन है, उससे y को केवल x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे याद रखिएगा, इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस y को केवल x के टर्म में इम्पॉसिबल है एक्सप्रेस करना, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम ऐसे लिख दिए हैं इस बात को। देखिए जैसे tan xy एंगल में है इज इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ से y को केवल x के टर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इम्पॉसिबल है एक्सप्रेस करना y को केवल x के टर्म में, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन। और अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसा एक्सप्रेशन है xy में, लेकिन आप y को केवल x के टर्म में y इक्वल टू fx के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और हम लोग को यहाँ पर अधिकतर इम्प्लिसिट फंक्शन देगा, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन भी मिलेगा जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं y को x के टर्म में। और एक बात देखिए, डेरिवेटिव ऑफ fy मीन्स y का एक्सप्रेशन है, फंक्शन है, उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स dfx बाई dx को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका dc f डैश ऑफ y के रिस्पेक्ट में dc और क्या dy बाई dx, मतलब f डैश ऑफ y और क्या y dy बाई dx की जगह पर हम यहाँ पर अधिकतर y डैश लिखेंगे, क्योंकि y डैश लिखना क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा, जल्दी लिखाएगा। ऐसा है, जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए इस बात को। जैसे d मीन्स tan इनवर्स y का dc x के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स x रहता तो क्या करते, पहले इसको चैन रूल से आप ऐसे कर दीजिए, मीन्स ए tan इनवर्स का dc y के रिस्पेक्ट में, और फिर y का dc क्या x के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको लिख सकते हैं, tan इनवर्स का dc क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 बाई y स्क्वायर, और इसको y डैश लिख सकते हैं। सेम टाइप से ln y का dc x के रिस्पेक्ट में क्या, पहले ln ऑफ क्या y, ln ऑफ y का dc किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln का dc मतलब log जिसका बेस e है 1 बाई y, और a क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आगे से ये वाला जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट tan इनवर्स y का dc x के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स का dc होता है वो लिख दीजिए, इनपुट में केवल क्या रहेगा, y रहेगा। ठीक है, और dy बाई dx के लिए y डैश। सेम टाइप से log का dc y के रिस्पेक्ट में, तो आगे से ये वाला नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट ln का dc y है 1 बाई y,
और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड में रहेगा। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे, अब इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन का एक्चुअली में अधिकतर क्या आएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा। का डीसी निकालना है तो दो तरीका है। एक है आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड, यूजुअली बोर्ड के लिए इसी का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसी का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार हम लोग ऐसे कर लेते हैं। इससे भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत बार इससे जल्दी बनेगा, कम कैलकुलेशन होगा, मन ही मन बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। तो हम दोनों चीज़ बता दे रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर हम इसका यूज करेंगे, लेकिन इसको भी आप यूज कर सकते हैं। डेल मेथड, ये है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। देखिए हम प्रॉब्लम में अप्लाई करके आपको बताते हैं, प्रॉब्लम में अप्लाई करके बताते हैं क्या कहा गया है। देखिए एलिमेंट्री जो दिया है उसी का प्रॉब्लम है। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ दिस, तो dy बाई डी एक्स निकालना, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो ये पहले xy को क्या x के रिस्पेक्ट में, और फिर प्लस क्या y स्क्वायर को dc, y स्क्वायर का dc निकालिएगा क्या, तो पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ tan x का dc, फिर क्या y का dc x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से dc निकालिए। इसका क्या करेंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc, तो x का dc क्या हो जाएगा 1 और y कांस्टेंट की तरह रहेगा। अब फिर क्या y का dc x कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट, y का dc x के रिस्पेक्ट में y dy बाई डी एक्स मतलब y डैश, एंड ए y स्क्वायर का dc 2y हो जाएगा पावर फंक्शन नोमिनेटर में, ए y डैश हो गया, और यहाँ tan का dc क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x और प्लस क्या ए y डैश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो पहला काम यही कर देना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, देखिए नेक्स्ट टू स्टेप देखिए, राइट ऑल टर्म कंटेनिंग y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स एट वन प्लेस इन LHS। y डैश का जितना भी टर्म है, y डैश का ये जो भी टर्म है, ए वाला यहाँ y डैश है, यहाँ y डैश है, यहाँ y डैश है, LHS में एक जगह पर लिख दीजिए। ठीक है, LHS में एक जगह पर लिख दीजिए, एंड टेक कॉमन y डैश फ्रॉम दिस टर्म, और वो सभी टर्म से क्या y डैश कॉमन ले लीजिए। तो पहला काम करते हैं, यहाँ पर y डैश वाला टर्म एक जगह पर कर लीजिए, और साथ में दूसरा काम भी करते चलते हैं। स्टेप थर्ड में, राइट ऑल टर्म्स which not containing y dash at one place in RHS, और जिसमें y dash नहीं है उसको RHS कर दीजिए, y dash वाला सारा टर्म को क्या एक साइड में कर दीजिए। तो यहाँ y डैश है, y डैश है, y डैश है, एक जगह पर कर लीजिए। तो x इंटू वाई डैश एंड प्लस क्या 2 ऑफ y डैश, और इसको इधर ले आइए माइनस ऑफ y डैश, और जिसमें y डैश नहीं है राइट साइड में कर दीजिए। तो ये y है, और यहाँ पर तो कोई टर्म नहीं है, यहाँ क्या है, तो इस साइड गया है तो माइनस y हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ x और माइनस ऑफ क्या y हो गया। ठीक है, और इसमें अब क्या करना है, y डैश कॉमन ले लेना है। तो y डैश कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ x प्लस क्या 2 ऑफ y और माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ y, और देयरफॉर आप लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू, अब y डैश लिखिएगा तो इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस y और डिवाइडेड बाई क्या x एंड प्लस क्या 2y और माइनस ऑफ 1, तो यही क्या हो गया y डैश हो गया। तो इस टाइप से y डैश आप निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड हो गया, इस टाइप से करिएगा। नेक्स्ट है डेल मेथड। इसमें क्या करिएगा, देखिए इसको सिखाते हैं। इसमें क्या करिएगा, हम लोग अधिकतर इसी से बनाएंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है, इसको भी आपको जानना चाहिए। देखिए क्या करते हैं इसमें, इस मेथड में क्या करिएगा, सबसे पहला राइट ऑल गिवन टर्म एट वन प्लेस इन LHS एंड लेट दिस f ऑफ एक्स वाई। इस जिसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है उसको एक जगह में LHS में ले आइए, सबको LHS में उठा के ले आइए, और इसमें दो वेरिएबल हैं, x और y दो वेरिएबल हैं, इसलिए उसको दो वेरिएबल का फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे मान लीजिए आप एक वेरिएबल का फंक्शन को fx, ऐसे एक वेरिएबल रहता है x का एक्सप्रेशन तो ऐसे मानते हैं, दो वेरिएबल का फंक्शन रहता है तो x और y वेरिएबल है तो ऐसे मानते हैं। तो दो वेरिएबल इसमें x और y है तो उसको क्या मान लीजिए f ऑफ xy मान लीजिए। तो ये पूरा टर्म को क्या करिए लेफ्ट साइड में ले आइए और मान लीजिए
तो लेट एफ ऑफ क्या एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक साइड में ले आने के बाद तो एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर इधर ही है और इसको इधर ले आइएगा तो माइनस ऑफ क्या ए टेन ऑफ एक्स हो जाएगा और माइनस ऑफ क्या हो गया वाई हो गया। तो यही काम करना है, सारा एक्सप्रेशन को एक साइड में ले आने के बाद उसको एफ ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल का फंक्शन होगा उसको एफ ऑफ एक्स वाई मान लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स। ये डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है अब एक से अधिक वेरिएबल का अगर एक्सप्रेशन या फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, एफ ऑफ एक्स वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, उस समय बाकी कांस्टेंट होगा, इसमें एक दूसरा वेरिएबल y क्या होगा कांस्टेंट होगा, यही मतलब होता है, उसमें इंक्लूड मीनिंग है। डेल एफ बाई डेल एक्स लिख दिए मतलब f को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, उस समय y कांस्टेंट रहेगा। तो एक काम करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें x क्या रहेगा कांस्टेंट, इसमें इंक्लूड मीनिंग होता है सिंबल का। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो देयरफॉर ए डेल एफ डिवाइडेड बाई क्या डेल x निकालते हैं, इसका मतलब हो गया d ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उस समय y क्या होगा कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए y कांस्टेंट रखते हुए इसका डीसी निकालना, y कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में डीसी, तो y बाहर x का डीसी 1, तो y कांस्टेंट बाहर और x का डीसी 1 ऐसा हो जाएगा, एंड y कांस्टेंट है डीसी 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर ऑफ क्या x हो जाएगा, 10x का डीसी x में, y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0, यही निकल गया डेल एफ बाई डेल एक्स। एंड ए डेल एफ डिवाइडेड बाई क्या डेल एक्स निकालते हैं, मतलब डी एफ ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या वाई, उस समय वो एक्स क्या होगा कांस्टेंट, एक्स क्या है कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट रखते हुए इतना लिख रहे हैं, इसका मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वाई क्या होगा कांस्टेंट, सॉरी x कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए x कांस्टेंट तो x बाहर में रहेगा और y का डीसी 1, y का डीसी क्या हो जाएगा y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, 10x कांस्टेंट x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, y का डीसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देयरफॉर हम लोग को अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स के लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा, माइनस ऑफ ऐसे डेल एफ बाई डेल एक्स ऊपर में होता है, माइनस ऑफ डेल एफ डिवाइडेड बाई क्या डेल ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एफ डिवाइडेड बाई क्या डेल ऑफ वाई। ऐसे याद रखिएगा कि डेल एफ बाई माइनस ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई, ये डिवाइड करिएगा तो डेल एफ कैंसिल, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ऐसे याद रखने के लिए, वैसे कैंसिल होता नहीं है, जस्ट आपको याद रहे इसलिए ए जाएगा तो डेल वाई बाई डेल एक्स ऐसा हो जाएगा, माइनस में डी वाई बाई डी एक्स है डेल वाई बाई माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स, याद रखने के लिए तो होता है डेल एफ बाई माइनस ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई माइनस डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई, वही लिख दिए हैं। अब दोनों निकाला हुआ है, रख दीजिए वैल्यू, ए वाला डेल एफ बाई डेल एक्स यहाँ है, ए वाला यहाँ है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, देखिए यहाँ से भी वही आया था। तो इस टाइप से या इस टाइप से ये सब आगे अब ऑब्जेक्टिव में समय हेल्पफुल होता है। बहुत बार सीधा डायरेक्ट एक साइड करके मन ही मन आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए और माइनस ऑफ इतना लिख दिए, ये सब आप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये सब बहुत हेल्पफुल होता है, जल्दी बन जाएगा, शॉर्टकट तरीका एक तरह की तरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए, बोर्ड के लिए इसी का यूज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन का डीसी निकालना हो या डिफरेंशिएशन का कोई भी प्रॉब्लम हो, यही तीन तरह से प्रॉब्लम्स को हम लोग सोचते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डीडी,
डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके सीधा आंसर तक पहुंच जाइए, या जो प्रूव करना हो वहाँ तक पहुंच जाइए, प्रूव हो जाएगा। दूसरा है, देखिए दूसरा है सिंप्लीफाई बिफोर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और तब डिफरेंशिएशन करते हैं, तब आंसर तक पहुँचिएगा या तब आप प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा हम लोग ये अप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई आफ्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग सिंप्लीफाई करके तब आंसर तक पहुंचते हैं, या जो प्रूव करना है वहाँ तक पहुँचते हैं। ये तीन चीज़ ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट सीधा डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन के पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और तब डिफरेंशिएशन करते हैं, या दूसरा है डिफरेंशिएशन करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं तब आंसर तक या प्रूव करना है वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, यही तीन काम करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए पहला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पहले बताते हैं। प्रॉब्लम ऑन डी यहाँ से मीन्स सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इस सब फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन है, इसमें जितना भी होगा सबका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश। हम वाई डैश नहीं लिखेंगे, वाई डैश मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है और डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वाई डैश निकालना है। तो करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर इसका डीसी सम में है, अलग अलग का डीसी। देखिए पावर फंक्शन न्यूमरेटर में डीसी क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड एक्स से पावर कम कर दीजिए। एक क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी। तो एक्स स्क्वायर का डीसी निकालेंगे, वाई कांस्टेंट होगा, तो 2x और y कांस्टेंट हो गया। अब y का डीसी निकालेंगे, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, तो y का डीसी वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो x का डीसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a वाला O1 वाई स्क्वायर कांस्टेंट की तरह। अब y स्क्वायर का डीसी निकालेंगे, x कांस्टेंट, तो y स्क्वायर का डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में, मीन्स इसको सीधा लिख सकते हैं 2y डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स यहाँ पर पहले o या OI के रिस्पेक्ट में और फिर y का x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से ऐसे कर दिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम टाइप से चैन रूल अप्लाई कर दीजिए। कांस्टेंट का डीसी क्या हो गया, 0 हो गया, 81 कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, पावर फंक्शन है तो 2 ऑफ y हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई एक से पावर कम कर दिए, वाई डैश हो जाएगा। यहाँ पर पावर फंक्शन, पावर मल्टीप्लाई एक से पावर कम कर दिए, वाई डैश इज इक्वल टू क्या, 0। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। अब क्या करना है, वाई डैश वाला टर्म एक जगह पर लेके कॉमन लेना है। तो वाई डैश का टर्म देखिए यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और बाकी जिसमें नहीं है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, राइट साइड में ले देते हैं। तो वाई डैश कॉमन ले लेते हैं, तो वाई डैश लीजिएगा कॉमन, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वाई डैश कॉमन लीजिएगा, 2 ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ वाई डैश कॉमन लीजिएगा, ये 3 ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू, बाकी सबको राइट साइड में भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, -3 ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ -2 ऑफ एक्स वाई और क्या, -y स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस कॉमन ले लीजिए, और इसको इधर भेज दीजिए। यही क्या हो गया, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दिए। यहाँ पर है इसका डीसी निकालना है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। एक कौन सा फंक्शन है, साइन नहीं, पावर है, तो पावर फंक्शन है। साइन का वेरिएबल पर पावर है तो पावर फंक्शन है। तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, फिर इसको क्या है, इसका इनपुट y है, y के रिस्पेक्ट में, y को क्या, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ क्या है, कोसाइन फंक्शन है, इसका इनपुट क्या है, xy है तो xy के रिस्पेक्ट में, और फिर xy को क्या,
एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट है पाई का डीसी, कांस्टेंट पाई है उसका डीसी 0 हो जाएगा। पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड 1 से पावर कम कर दीजिए, कम करिएगा सिंपली y हो जाएगा साइन y, साइन का डीसी कॉस y हो जाएगा, इनपुट y है, ये y डैश हो गया, कॉस का डीसी माइनस साइन, इनपुट क्या है एक्स वाई, एक्स वाई दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, एक्स का डीसी 1 हो जाएगा और y कांस्टेंट, एंड अब क्या x कांस्टेंट तो y का डीसी y डैश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया। हम लोग को क्या करना है, डीसी निकाल दिए, अब हम लोग को y डैश निकालना है dy बाई डी एक्स, तो y डैश वाला सब टर्म एक जगह पर यहाँ है, एक जगह पर कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो y डैश इसमें कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए यहाँ पर 2 इंटू साइन ऑफ y और इंटू क्या कॉस ऑफ y, और यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, तो माइनस ऑफ क्या x और बाकी को राइट साइड में भेज दीजिए, राइट साइड में भेजिए, देखिए ये वाला ही है, इधर तो है नहीं, यही है, माइनस से प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड होके उस साइड चला गया। अब ये आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2y हो जाएगा, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिए हैं, और दिस इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये वाला इधर चला जाएगा, ऐसा हो गया। यही क्या है y डैश मतलब dy बाई, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स हम सिंप्लीफाई बिफोर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब डिफरेंशिएशन करते हैं, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बाद में, तो बहुत बार हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं। ऐसा है, अब 3 फंक्शन का एक तरह से प्रोडक्ट है x y और दिस, सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं एक साइड में 1 है, एक को उधर भेज देते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं पहले थोड़ा, y इंटू क्या और लॉग को ही, लॉग का बेस कुछ नहीं दिया गया है, मतलब क्या है e है तो उसको ln लिख सकते हैं, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा 1 बाई एक्स, एक्स को इधर भेज दिया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से y का डीसी निकालेंगे, a कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो y का डीसी y डैश और a कांस्टेंट की तरह। अब क्या करेंगे, यहाँ y कांस्टेंट और इसका डीसी निकालेंगे, तो पहले log का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और अब x प्लस वाई को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इधर यहाँ 1 बाई एक्स का डीसी क्या होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाई एक्स का सीधा डीसी लिख दिए, और यहाँ से अब लिख सकते हैं y डैश इंटू ln का डीसी क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई, एक इनपुट x प्लस वाई है तो x प्लस वाई, x होता है तो x डिवाइड हो जाता है, ln ये x प्लस वाई का डीसी x के रिस्पेक्ट में, तो x का डीसी 1 हो गया और y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स मतलब y डैश, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब यहीं से हमको क्या निकालना है y डैश, तो y डैश वाला सभी टर्म को एक जगह पर कर लीजिए, यही यहाँ है y डैश और यहाँ पर है y डैश, देखिए एक जगह पर लिख देते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, y डैश लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ln ऑफ x प्लस ऑफ वाई, x प्लस ऑफ वाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए प्लस क्या y डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ क्या y, ऐसा हो जाएगा। और राइट साइड में देखिए माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ ए वाला इसमें प्रोडक्ट करके उधर कर देना है, ठीक है, ए वाला 1 है, सिंपली प्रोडक्ट करके उधर करिएगा, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई क्या, तो ये x एंड प्लस क्या y, ऐसे लिख सकते हैं। और दिस इम्प्लाई यहाँ से इसको फर्दर प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस ऑफ y और इंटू क्या ln ऑफ x प्लस ऑफ y प्लस क्या y डिवाइडेड बाई यहाँ से x प्लस क्या y हो गया, और इधर इसको
सम कर लीजिए, माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लेकर सम करिए तो x प्लस ऑफ वाई हो जाएगा और माइनस ऑफ क्या, यहाँ से आप लिख सकते हैं y और इंटू क्या, एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या किए हैं, सम कर लिए हैं बस सिंपली। और अब देखिए ए वाला तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए तो ये माइनस ऑफ आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और इंटू ए वाला प्रोडक्ट में वाई एंड प्लस क्या इंटू ln ऑफ x प्लस वाई, ऐसा हो गया। यही क्या हो गया, dy बाई डी एक्स वाई डैश। तो सीधा डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करके पहले थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए और तब डिफ्रेंशिएशन किए तो ज़्यादा आसान हो गया है। देखिए यहाँ पर जैसे यही है, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और तब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, देखिए ये आप लिख सकते हैं लॉग का प्रॉपर्टी से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, ln लॉग का बेस नहीं है, मतलब e है, मीन्स ln है, और एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स, ऐसा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ, पावर मल्टीप्लाई, पहले सिंप्लीफाई थोड़ा कर लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या करिएगा, डिफरेंशिएट करिए, कांस्टेंट बाहर, ln फंक्शन है मीन्स लॉग है, इसका डीसी पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालिए, चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं। अब x और यहाँ क्या है, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स है, तो पहले इसको y बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करिए और अब y बाई एक्स को क्या x के रिस्पेक्ट में करिए, ठीक है, करिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 ln का डीसी 1/x होता है, तो x के जगह पर है, इसको देखिए दो फंक्शन का सम का डीसी निकालना है, तो एक्स स्क्वायर पावर फंक्शन x के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले इसको वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में और तब y को क्या x के रिस्पेक्ट में, कैंसिल होगा, वही चैन रूल से कर दिए इसका डीसी। और यहाँ tan इनवर्स का डीसी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या ए इन x होता है तो एक्स स्क्वायर, x के जगह पर इनपुट y बाई एक्स है तो y बाई एक्स का स्क्वायर। एक क्वोशेंट रूल से न्यूमरेटर का डीसी y डैश इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डीसी 1 और इंटू क्या न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई क्या एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। और दिस इम्प्लाई यहाँ से आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर है पावर फंक्शन का डीसी वाई डैश हो गया, सम करिए, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा डिवाइड होने पर, इंटू ए वाला क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ए वाला इससे कैंसिल और यहाँ पर ए भी इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखिए 2 दोनों में 2 से डिवाइड किया कैंसिल, तो x एंड प्लस क्या वाई डैश और इज इक्वल टू इस साइड में क्या है तो x वाई डैश एंड माइनस ऑफ क्या वाई डैश वाला सभी टर्म को एक साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई डैश वाई को इधर ले आते हैं, वाई डैश वाला इधर टर्म कर दीजिए, तो कितना हो गया देखिए, दिस इम्प्लाइज वाई डैश कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर ये वाला इधर किए हैं तो वाई डैश है, तो इसमें से वाई डैश कॉमन लीजिएगा तो x माइनस वाई और इंटू क्या वाई डैश, और दिस इम्प्लाइज वाई डैश इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ क्या है, y है, यही लाना था। तो इस टाइप से सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। क्या है, कहा गया है ए cos इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a, प्रूव डेट दिस। अब देखिए सीधा इसको अगर डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बनेगा वैसे भी लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम लोग को ये दिख रहा है इधर कांस्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ a है, लेकिन a क्या होगा, कांस्टेंट है यहाँ पर। देखिए बहुत बार बोल देगा, बहुत बार नहीं बोले, a आए, लैम्डा, a b c ये सब आए, दिया गया हो या ना दिया गया हो, अधिकतर बार हम लोग यूजुअली उसको क्या लेते हैं, कांस्टेंट। तो ये tan इनवर्स के इनपुट में एक कोई फंक्शन नहीं है, एक कांस्टेंट है, इसलिए एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डी क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सिंपल बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, सिंपल बनाते हैं। तो सिंपल बनाइए, क्या है देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स को इधर कर दीजिए, लिख सकते हैं ऐसा। और एक क्या है, कांस्टेंट है तो cos ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा, एक कांस्टेंट होगा तो हम मान लेते हैं क्या, एक कांस्टेंट है तो इसको k मान लेते हैं, लेट, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी भी सीधा डिफरेंशिएट करिए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसको छोटा कर सकते हैं, जो यहाँ है वही है, यहाँ वही है, केवल प्लस माइनस है, मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से इसको छोटा कर सकते हैं। तो हम यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग ऐसा करने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और नीचे में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, मीन्स कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ इसमें ऐड करिएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसको घटाइएगा, x स्क्वायर कैंसिल, 2 ऑफ क्या, y स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड में वही काम करिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ देना है और नीचे क्या ऐड कर देना है, ऐसा हो गया। फर्दर देखिए इसको x बाई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 माइनस के लिख सकते हैं। इसको x बाई वाई यहाँ लिख सकते हैं, प्लस निकालिएगा तो प्लस माइनस 1 प्लस के डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस ऑफ के, ऐसे लिख सकते हैं। इसको फर्दर लैम्डा मान लेते हैं, ये लैम्डा भी क्या, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने से आसान एक्सप्रेशन लिख देते हैं, लैम्डा मान लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, x इज इक्वल टू क्या, लैम्डा ऑफ क्या, y। अब सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, देखिए कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा dy बाई डी एक्स या y डैश, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं ए 1 इज इक्वल टू, हम लोग लैम्डा तो अपने मन से माने हैं, लैम्डा का वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, यही क्या है, x बाई क्या है, y है। तो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट से हम अब क्या करते हैं, लैम्डा का वैल्यू रख देते हैं, क्या है तो x बाई वाई और ए डी वाई बाई डी एक्स है, यही है। कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मतलब y इधर कर दीजिए इधर, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया y बाई क्या x, यही हम लोग को शो करना था, मीन्स y रेस्ट क्या है, y बाई एक्स आ गया। तो इस टाइप से सिंप्लीफाई करके सिंपल पहले कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, कहा गया ऐसा है, प्रूव करिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। इसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन देखिए, डी वाई बाई डी एक्स जो है x के टर्म में है केवल, अभी सीधा अगर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो x और y दोनों का कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आएगा, तो केवल x का एक्सप्रेशन लाना है डी वाई बाई डी एक्स, तो y इक्वल टू एक्स का एक्सप्रेशन ला देते हैं और तब उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x का केवल एक्सप्रेशन आएगा डीसी में। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इसको क्या कर देते हैं, इसको एक साइड में ले जाते हैं, x राइट साइड में ले जाइए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक साइड में ले आइए, इधर ले आइएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इधर कर दिए। अब कुछ
कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं और इसको एक साथ करिए। दो फैक्टर हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस ऑफ वाई, और इसमें देखिए एक्स वाई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचा y और माइनस क्या x हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या y हो गया इक्वल टू 0। दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए इस दोनों में x माइनस ऑफ वाई कॉमन है और यहाँ x प्लस वाई हो गया प्लस एक्स वाई हो गया। ठीक है, ऐसा है। अब दो फैक्टर 0 है तो कुछ भी 0 होगा। यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स और यहाँ से क्या आ जाएगा y कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू एक्स होगा तो dy बाई डी एक्स कभी नहीं होगा, मीन्स इसका dc तो 1 हो जाएगा, तो ये नहीं। इसको लेके चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इस राइट साइड में भेज दीजिए। ऐसा है x इज इक्वल टू क्या माइनस एक्स, और दिस इम्प्लाई यहाँ से लिख सकते हैं इसी का डीसी निकालना है। एक्स वाई को केवल एक्स का एक्सप्रेशन ला दिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसा आ जाएगा। एक्स का एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस बाहर, और एक्स बाई वन प्लस एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कोशेंट रूल से एक्स का डीसी निकालेंगे प्रोडक्ट में। अब इसका डीसी निकालेंगे एक्स प्रोडक्ट में रहेगा तो एक्स और इसका डीसी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर हो गया। तो यही क्या हो गया वाई डैश हो गया। तो ए वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स इस टाइप से सिंप्लीफाई पहले किए हैं, तब उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं। देखिए और कुछ क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टी का एक्सप्रेशन है और ए भी क्या है एक्स वाई का एक्सप्रेशन है जो टी का एक्सप्रेशन है। डी वाई बाई डी एक्स एक्स के टर्म में निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इससे टी को हटा के एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट है और इसको मान लेते हैं क्या सेकेंड है। तो अब क्या देखिए सेकेंड इम्प्लाइज डेट, सेकेंड को क्या कर सकते हैं हम लोग को t माइनस 1 बाई टी इतना है, तो इसको भी क्या करते हैं t माइनस 1 बाई टी के टर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखिएगा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए टी माइनस में लिखना है t माइनस क्या 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ क्या t इंटू 1 बाई टी। कैसे लिख दिए हैं देखिए, ऐसा फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यही ए है t और 1 बाई टी क्या है b है, ऐसे लिख दिए। अब देखिए क्या फ़ायदा हुआ, क्यों लिखे हैं इसको इस फॉर्म में से लिखे क्योंकि अब इसका वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ से। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसका यूज किए हैं, यूजिंग फर्स्ट का यूज करते हुए इसका वैल्यू यहाँ से रख दिए हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है, एंड प्लस क्या 2 हो गया। ए वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई पे पावर 4 वाई पे पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0, और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो जाए प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इनटू में है प्लस क्या 1, और दिस इम्प्लाई यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 इधर कर दिए हैं, और दिस इम्प्लाई जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माइनस 1 बाई क्या एक्स स्क्वायर। अब इसी का डीसी निकालना है।
dy बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा। देखिए ये वाला वाई स्क्वायर का डीसी पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर y का डीसी x के रिस्पेक्ट में, राइट साइड कांस्टेंट बाहर, एक 1/x² का डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालना, यही है। पावर फंक्शन न्यूमरेटर में पावर मल्टीप्लाइड 1 से पावर कम कर दीजिए, ये क्या y रेस हो गया, और ये पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में तो पावर ऊपर में -2 मल्टीप्लाइड और पावर 1 से बढ़ा दीजिए 3, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा वाई रेस, इसको इधर कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³ इंटू क्या y, यही निकालना था। ओके, इस टाइप से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यही आपको बोला जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, तो प्रूव करिए दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करके इसके सिंपल बनाते हैं और तब इसके बराबर ले आते हैं। आप याद करिए सब्स्टिट्यूशन इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में पढ़े हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको सिंपल बनाने के लिए हम अगर साइन या कॉस रख देते हैं तो स्क्वायर रूट से बाहर आके सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करके वही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और तब डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं बिफोर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करते हैं। देखिए पुट करते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा एंड y इज इक्वल टू क्या, साइन ऑफ बीटा। फिर फाइनली ओरिजिनल वेरिएबल का वैल्यू रखना होगा x और y, तो इसलिए हम यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से साइन इनवर्स ऑफ क्या x इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या, बीटा हो जाएगा। इसको मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब देयरफॉर अब इतना पुट करिएगा तो यही है, इसी को प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इतना के बराबर, तो हम इसी में पुट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, x रखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा, और ये वाला इसमें पुट करिएगा तो y साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, साइन स्क्वायर ऑफ बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा, और यहाँ a इंटू एक्स रख रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करिए, कॉस सी, इसको मान लीजिए c है, और d कॉस सी प्लस d, और यहाँ साइन c माइनस साइन d अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, फॉर्मूला याद दिलाते हैं। ऐसा होता है, एंड साइन के लिए क्या होता है, साइन c माइनस साइन d अप्लाई करना है, 2 इंटू क्या होता है, कॉस ऑफ साइन होता है, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा। यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, c के जगह अल्फा है, d के जगह बीटा है, टू टाइम्स ऑफ देखिए यहाँ से a वाला क्या हो जाएगा, a वाला इससे क्या कैंसिल, यहाँ पर 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, यहाँ से आप लिख सकते हैं a उधर रहने दीजिए, साइन को इधर कर देते हैं, तो कॉस ऑफ ए हो गया, मतलब एक क्या कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा,
ए क्या है, कांस्टेंट है और ए के टर्म में नहीं लाना है, मतलब ए को हटाना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ए वाला कॉट को इधर उठा के ले आइए, तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ क्या, ए हो जाएगा, और 2 को उधर भेज दीजिए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ओरिजिनल वेरिएबल ये तो कांस्टेंट है, अल्फा बीटा का वैल्यू ओरिजिनल रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस क्या, साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ क्या, ए। एक कांस्टेंट है, कॉट इनवर्स के क्या डीसी मत लिख दीजिएगा, कॉट इनवर्स ऑफ ए है, उसमें वेरिएबल नहीं है एक्स वाई, वो कांस्टेंट है, उसका डीसी क्या हो जाएगा, 0। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का डीसी माइनस, इसको पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स का, और फिर y का क्या हो जाएगा, y रेस या dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और दिस इम्प्लाइज, इसको उधर कर दीजिए, यहाँ से y रेस निकालें, इसको इधर कर दीजिए, वाई रेस क्या हो जाएगा, होल एक साथ कर दीजिए। तो यही हम लोग को शो करना था, वाई रेस इज इक्वल टू दिस। मतलब हम लोग पहले सिंप्लीफाई करके इसको सिंपल बना लिए हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किए हैं, लेकिन किए वही है, बिफोर डिफरेंशिएशन हम लोग सिंप्लीफाई करिए हैं। इसी को अब देखिए, अब नेक्स्ट तरीका से आपको बताने जा रहे हैं, प्रॉब्लम ऑन सिंप्लीफाई आफ्टर डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग को जो प्रूव करना है वैसा लाने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स वही वाला प्रॉब्लम है, लेकिन सेकेंड मेथड सिंप्लीफाई आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद सिंप्लीफाई करते थे, इसमें ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए देखिए करके हम दोनों बताते, वही प्रॉब्लम है। अब सीधा पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, सीधा पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स इतना लाना है, तो सीधा पहले हम क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका डीसी स्क्वायर रूट फंक्शन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, फिर इसका डीसी एक्स हो गया इनपुट एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका डीसी निकालिए स्क्वायर रूट फंक्शन का उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, क्या है इनपुट इसका 1 माइनस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर को इसका इनपुट y के रिस्पेक्ट में, y को क्या x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो जाएगा। और राइट साइड में a एंड x का डीसी क्या हो जाएगा 1, और y का डीसी x के रिस्पेक्ट में y रेस या dy बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। और दिस सिंपल यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट का डीसी 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनपुट इतना है, इसका डीसी 0 माइनस 2x हो जाएगा, स्क्वायर रूट का डीसी इनपुट इसका कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस 2 ऑफ y, y रेस हो जाएगा, और यहाँ पर a इंटू 1 माइनस क्या y रेस हो गया। ओके, ऐसा हो गया। 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 2 2 कैंसिल। अब क्या करते हैं, y रेस वाला टर्म को एक जगह पर लिख देते हैं, यहाँ y रेस है और यहाँ पर y रेस है, y रेस वाला सारा टर्म को एक जगह पर एक साइड में ले आते हैं, लिखते हैं, और बाकी सबको राइट साइड में कर देते हैं y रेस। यहाँ है y रेस माइनस में है, यहाँ इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, तो y रेस ले आए हैं इधर, a कॉमन हो जाएगा, माइनस आया प्लस, माइनस a इंटू वाई रेस इधर आया प्लस a इंटू वाई रेस, तो a कॉमन, y रेस कॉमन लिए a बचा, यहाँ पर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा y रेस कॉमन y डिवाइडेड बाई क्या, यही ऐसा हो जाएगा राइट साइड में। अब देखिए a है एंड प्लस a वाला माइनस ऑफ x बाई इतना है, उधर गया प्लस,
अब यहाँ देखिए, जो लाना है उसमें ए नहीं है, जो लाना है उसमें ए नहीं है। देखिए, तो ए को यहीं से सोचना है, यहाँ से ए को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ए को क्या हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ए को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। यही फर्स्ट है। फर्स्ट से अब हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से वाई डैश, और ए देखिएगा क्या हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस क्या डिवाइडेड बाई क्या एक्स माइनस ऑफ वाई, ऐसा हो जाएगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई, रख दीजिए ए का वैल्यू यहाँ से इतना डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वाई। यूजिंग फर्स्ट का यूज करते हुए ए का वैल्यू रख दिया। अब इसी को खाली सिंप्लीफाई कर देना है। क्या किए हैं, डीसी के बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, लेकिन इसमें ज़्यादा काम करना होगा। तो देखिए हम सोचे कैसे कि ए डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दिए, लेकिन ए नहीं लाना है। तो ए को हटाने के लिए यही जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसका ए का यूज कर लिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ऐसा करिएगा तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करके इतना प्रूव कर देना है केवल। तो सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से सम करिएगा, यहाँ पर ए वाला प्रोडक्ट में हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ इतना, स्क्वायर रूट ऑफ इतना, प्रोडक्ट होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ए वाला यहाँ प्रोडक्ट होगा तो माइनस ऑफ ए वाई माइनस वाई और इंटू क्या एक्स माइनस ऑफ वाई, ऐसा हो जाएगा। नीचे में क्या बचेगा, तो x माइनस ऑफ वाई और इंटू राइट साइड में क्या हो जाएगा, यही राइट साइड का एक्सप्रेशन है, इसको सम कर दीजिए, सम करिएगा तो ये वाला प्रोडक्ट होगा, इस दोनों में होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ए इधर प्रोडक्ट होगा तो प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ वाई हो गया। नीचे में देखिए एक्स स्क्वायर है, ऐसा हो गया। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा। ए वाला क्या हो गया, इस ए वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसमें सेम टाइप से देखिए वाई स्क्वायर माइनस में है, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। और लेफ्ट साइड में देखिए अब क्या बचा, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इधर जो एक्सप्रेशन है वही इधर है, और माइनस एक्स वाई, यहाँ भी माइनस एक्स वाई है, प्लस 1 है, प्लस ऑफ क्या यहाँ पर 1 है। तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन पूरा इसके ऊपर वाला एक्सप्रेशन से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या बचा, यहाँ क्या हो जाएगा वाई डैश डिवाइडेड बाई कितना, और नीचे में भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, अब वो लिख देते हैं, यहाँ पर बचा क्या, इधर क्या हो जाएगा इसको इधर कर दीजिए, यही हो गया। तो यही आप क्या किए हैं, एक ही प्रॉब्लम था, हम क्या किए हैं सब्स्टिट्यूशन करके, मतलब डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या किए हैं उसको सिंप्लीफाई किए हैं तब किए हैं, और यही प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन कर दिए और तब उसको क्या किए हैं हम सिंप्लीफाई किए हैं। तो ये दो तरीका है, सीधा डिफरेंशिएशन करना है एक तो देखे हैं, लेकिन इसमें वो फिट नहीं होगा। दूसरा है
पहले डिफ्रेंशिएशन के पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज किए थे। और दूसरा तरीका है आप क्या करिए, पहले डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए तब सिंप्लीफाई करिए। देखिए और कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है, देखिए यही है। इसको कहा जा रहा है प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको फर्स्ट मेथड दोनों तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई बिफोर डिफ्रेंशिएशन। इसको करते हैं ऐसे, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, यही है डिवाइडिंग बाई, डिवाइड कर देते हैं e टू दी पावर x प्लस वाई, डैट मीन्स e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर y से बेस सेम है तो क्या होता है, एक तरह से पावर बेस सेम है तो पावर का सम हो जाता है। इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर अब देखिए ऐसा करिएगा तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे e टू दी पावर x कैंसिल तो बचेगा क्या, 1 बाई ई टू दी पावर वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई ई टू दी पावर एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 1। फ़ायदा क्या हुआ, वेरिएबल कम जगह पर आ गया। ई टू दी पावर ए माइनस ऑफ वाई है और ये क्या है, ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसका DC पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा, इसको पहले माइनस वाई के रिस्पेक्ट में निकालिएगा और फिर माइनस वाई को क्या y के रिस्पेक्ट में निकालिएगा। ओके, और यहाँ से यहाँ पर फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में निकालिएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ प्लस प्लस क्या लिख सकते हैं, ए वाला हो जाएगा, इसको e टू दी पावर माइनस एक्स को पहले क्या माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर क्या माइनस एक्स को x के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट का DC तो 0 हो गया और इस साइड में एक्सपोनेंशियल का DC उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वही होता है जब बेस e होता है। इसका DC -1 हो जाएगा और इसका DC मीन्स dy बाई डी एक्स वाई डैश हम लिखते हैं। ए क्या हो जाएगा, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल वही रह जाएगा। ये माइनस बाहर सेम का इनपुट मीन्स x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 0। और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या निकालना है, वाई डैश निकालना है। इसको क्या करिए, ए वाला लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस ऑफ वाई इंटू वाई डैश, और इसको माइनस में उधर प्लस हो जाएगा माइनस एक्स, और दिस इम्प्लाइज वाई डैश इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और दिस इम्प्लाइज ए वाला आप लिख सकते हैं ऊपर जाएगा, बेस सेम है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो y माइनस क्या x हो जाएगा। तो माइनस ऑफ ई पावर y माइनस एक्स हो गया। यही हम लोग को शो करना था, माइनस ई पावर। तो हम लोग क्या किए, पहले ही उसको क्या किए सिंप्लीफाई कर लिए और तब डिफ्रेंशिएट किए हैं। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हम यूज करते हैं सेकेंड मेथड। जब जहाँ जो आसान होगा यूज करिएगा। सिंप्लीफाई आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, सिंप्लीफाई कर रहे हैं आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। क्या है देखिए, e टू दी पावर x एंड प्लस क्या है e टू दी पावर y और इज इक्वल टू e टू दी पावर क्या x एंड प्लस क्या है y है। इसका DC निकालते हैं, क्या हो जाएगा, इसका DC तो x के रिस्पेक्ट में वही रह जाएगा 1, इसका DC e टू दी पावर y हो जाएगा और फिर क्या पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। और इसका DC पहले x प्लस y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो x प्लस y के रिस्पेक्ट में निकालिएगा, और फिर x प्लस इनपुट उसका वही था x प्लस y को क्या x के रिस्पेक्ट में y डैश हो गया। यहाँ इसका यही रह जाएगा x प्लस वाई और इंटू क्या ये 1 हो जाएगा, और ए वाला क्या लिख दीजिएगा
x का DC x के रिस्पेक्ट में और y का y डैश हो जाएगा। ओके, ऐसा हो गया। यहाँ से अब देख सकते हैं y डैश निकालना है तो y डैश वाला टर्म एक जगह पर और बाकी को एक जगह पर कर दीजिए। तो y डैश और a हो गया माइनस, इस साइड ले आएगा तो e टू दी पावर क्या x प्लस ऑफ क्या y हो जाएगा। और अच्छा, इसका DC निकाले हैं तो यहाँ पर गलत कर दिए। e टू दी पावर x का DC x के रिस्पेक्ट में तो e टू दी पावर x ही हो जाएगा, x ही हो जाएगा ऐसा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से x वाला e टू दी पावर y वाला y डैश वाला टर्म एक जगह पर कर दिए और इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं और यहाँ e टू दी पावर क्या है x है, e टू दी पावर x है तो इसको उधर कर दिए तो कितना हो जाएगा, y डैश कॉमन ले लीजिए। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो लाना है ऐसा नहीं है, माइनस ई टू दी पावर वाई माइनस 6 है। तो अब DC तो निकाल लिए सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से, लेकिन इसको अब डिफरेंशिएशन निकालने के बाद सिंप्लीफाई करना होगा और सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत बार जो दिया गया है एक्सप्रेशन उसका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत बार वो जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसका यूज करते हैं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना, e टू दी पावर x प्लस वाई यहाँ भी है यहाँ भी है और जो लाना है उसमें उस टाइप का नहीं है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग इसी का यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब लिख देते हैं यहाँ पर क्या, e टू दी पावर x एंड प्लस e टू दी पावर y, ठीक है, और माइनस क्या e टू दी पावर x और डिवाइडेड बाई नीचे में यहाँ पर e टू दी पावर y और माइनस क्या e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y। एक कहाँ से लिख दिए हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से लिख दिए। फ़ायदा क्या हुआ देखिए, यहाँ से a वाला क्या हो गया कैंसिल, a इससे कैंसिल, यहाँ पर e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर y कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ माइनस ऑफ e टू दी पावर y और डिवाइडेड बाई क्या e टू दी पावर क्या x हो जाएगा, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू दी पावर, ऊपर जाएगा तो ये नीचे में प्लस है न, क्या हो जाएगा माइनस e टू दी पावर क्या माइनस ऑफ y माइनस 6, यहाँ भी वही आया था वहाँ भी यही आया। तो इस टाइप से डिफ्रेंशिएशन के बाद सिंप्लीफाई किए हैं। बहुत बार सीधा सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा, बहुत बार जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसका यूज करना होगा। या आप क्या कर सकते हैं, शुरू में ही सिंप्लीफाई करिए और तब डिफरेंशिएशन करिए। ये दो तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। तो इस टाइप से करिएगा और प्रॉब्लम बनाइएगा। एलिमेंट्री 3 जो आप लोग को इससे रिलेटेड देंगे उसका सभी प्रॉब्लम्स बनाना है और कुछ हम प्रॉब्लम्स आगे क्लासेस में बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय।